Morning all of you. I am Dr. Sasivala Tiwari, Assistant Professor, Department of History, DAV PG College सिवान। आज हम लोग देखेंगे कि भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रति कुषाणों की क्या देन है, या इसको हम लोग कनिष्क की उपलब्धि के रूप में भी देखते हैं कि कनिष्क की क्या उपलब्धि है या कुषाणों की क्या देन है। तो भारत में कुषाण राज्य की स्थापना ने भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को गहरे रूप से प्रभावित किया। राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही क्षेत्रों में कुषाणों ने अपनी अमिट छाप छोड़ी। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कुषाणों ने फिर से एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और समस्त उत्तरी भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया। साम्राज्य की स्थापना के साथ ही उन्होंने प्रशासकीय व्यवस्था भी कायम की। सामंती व्यवस्था के आधार पर ही वे इस विशाल साम्राज्य को बिना विशेष परिश्रम के अपने नियंत्रण में रख सके। उन्होंने राजा के पद एवं गौरव को अत्यंत ऊंचा बना दिया, देवपुत्र की उपाधि धारण की तथा देवकुलों का निर्माण कर कुषाणों ने भारत में राजत्व के दैवी सिद्धांत को प्रभावशाली बनाया और बाद में उनका विकास गुप्त सम्राटों ने भी किया। प्रशासन के क्षेत्र में क्षत्रपीय व्यवस्था, द्वैध शासन की परंपरा भी प्रमुख बन गई। लंबे समय तक भारत में रहने के कारण कुषाणों ने भारतीय सभ्यता को अपना लिया, इसलिए उन्हें विदेशियों की तरह द्वितीय श्रेणी के क्षत्रिय के रूप में भारतीय समाज में समाविष्ट कर लिया गया। भारतीयों ने कुषाणों की वेशभूषा अपना ली। कुषाणों से उन्होंने घुड़सवारी, लगाम, जीन, पगड़ी, कुर्ती, पतलून, लंबे कोट, शिरस्त्राण, बूट इत्यादि का व्यवहार भी सीख लिया। कुषाणों ने भारतीय धर्म को भी प्रभावित किया। कुषाण शासकों के सिक्कों पर ईरानी, यूनानी देवी देवताओं के अतिरिक्त भारतीय देवी देवताओं, मुख्यतः बुद्ध और शिव के चित्र मिलते हैं। कनिष्क, हुविस्क, बौद्ध धर्म तथा भीम कटविशेष और वासुदेव फर्स्ट शैव मत से अधिक प्रभावित हुए। फिर भी सभी कुषाण शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक प्रयास किए। उसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप मध्य एशिया में महायान बौद्ध शाखा का प्रचार हुआ। कुषाणों के प्रभाव से गांधार और मथुरा कला शैलियां भी विकसित हुई। इन शैलियों में बुद्ध और महावीर की सुंदर मूर्तियां बनाई गई। कुषाणों ने अनेक स्तूप एवं चैत्य, मंदिर एवं देवकुल भी बनवाए। इनमें प्रसिद्ध है कनिष्क द्वारा पेशावर में निर्मित स्तूप एवं मथुरा का देवकुल। संस्कृत भाषा और साहित्य भी कुषाणों के प्रयासों से विकसित हुई। कुषाण भारत की आर्थिक प्रगति में भी सहायक सिद्ध हुए। उनके विशाल साम्राज्य से होकर उस समय दो प्रमुख व्यापारिक मार्ग, उत्तरापथ और रेशम मार्ग, गुजरते थे। इन मार्गों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था ने व्यापार वाणिज्य को प्रभावित किया। फलतः भारत का व्यापारिक संबंध मध्य एशिया एवं भूमध्य सागरीय संसार से बढ़ा। रोम के साथ व्यापारिक संबंध भारत के लिए विशेष लाभदायक सिद्ध हुआ। रोम से प्रचुर मात्रा में सोना भारत आने लगा और कुषाणों के अधीन उद्योग एवं शिल्पों का भी विकास हुआ। मथुरा से प्राप्त कुषाणकालीन अभिलेखों में अनेक शिल्पियों का उल्लेख मिलता है, जैसे मणिकार, स्वर्णकार, लोहार, गांधिक इत्यादि। वाणिज्य व्यापार के विकास ने मौद्रिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया। कुषाणों ने बड़ी संख्या में सोने और तांबे के सिक्के ढलवाए। व्यापार वाणिज्य के विकास ने अनेक व्यापारिक एवं औद्योगिक नगरों को उन्नत व्यवस्था में ला दिया। पुराने नगर इस समय पहले की अपेक्षा ज्यादा समृद्ध बन गए और मध्य एशिया से गंगा घाटी तक अनेक नए नगरों का भी अभ्युदय हुआ। इस समय के प्रमुख नगरों में तक्षशिला, पुरुषपुर, मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, पाटलिपुत्र, वैशाली इत्यादि उल्लेखनीय हैं। इन जगहों से कुषाणकालीन भवनों के अवशेष और अन्य सामान भी मिलते हैं। वस्तुतः कुषाण काल में नगरों की जितनी अधिक उन्नति हुई, उतनी न तो कुषाणों के पहले कभी हुई और न भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना के पूर्व ही। इन नगरों ने भारत की समृद्धि को बढ़ाया। इसलिए प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर रामशरण शर्मा
कुषाण काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग मानना अधिक उपयुक्त मानते हैं, न कि गुप्त काल को। इस प्रकार हम लोग कुषाणों से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स को छोटे छोटे पार्ट में हम लोग अध्ययन किए और करीब करीब सबको देख लिए। इसमें और कोई कन्फ्यूजन हो, कोई तुम्हारे मन में प्रश्न हो तो उस पर हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। और यदि हो सके तो हम लोग कनिष्क की उपलब्धि की चर्चा फिर से अलग से हम लोग अलग लेक्चर में कर लेंगे। ओके, थैंक्स।